हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जो व्यक्ति समझदार होता है वह अपनी सूझबूझ से सब कुछ सीख लेता है। जो व्यक्ति समझदार होता है वह अपनी सूझबूझ से सब कुछ सीख लेता है। और जो नासमझ होते हैं ऐसे व्यक्ति को वक्त की ठोकरें सब कुछ सिखा देती है। और कर्क राशि वाले आप हैं। आप समझदार तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा होता है मन का कारक। आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं और ठोकरें खाते हैं। और अभी तक तो कम से कम यही हाल रहा है। लेकिन अभी तो शनि की ढैया परेशानी का कारण अनेक प्रकार से परेशानियां थी। लेकिन अप्रैल से लेकर के समय शुभ हुआ है। लेकिन अभी भी आपकी कुंडली के हिसाब से लग्न कुंडली में अगर सूर्य कमजोर होगा, लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में सूर्य अगर अच्छा नहीं है, कमजोर है, त्रिकस्थ है, पापक पापस्थ है, तो ऐसे स्थिति में आपको अभी भी लाभ नहीं मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो समझ लीजिए आपकी लग्न कुंडली में सूर्य देव कमजोर हैं। ये निश्चित बात है। अब क्या-क्या लाभ होना चाहिए था, नहीं हुआ। और क्या करना चाहिए आपको जिससे आपको लाभ होगा। और ये वन टाइम बात नहीं है कि अभी ये तो कुंडली में ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये 7 मई से लेकर के 19 मई के बीच की कुंडली के हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ। लाभ इस बीच में होगा आपको। आप पूरी तरीके से अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। लेकिन लेकिन अगर ग्रह ही कमजोर है तो उपाय करना पड़ेगा, वो मैं बताऊँगा, कुछ सावधानी भी बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन करूँगा मैं आपसे। आप पहली बार अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा विश्लेषण अगर आपको सटीक लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और आजकल इस पर तो मेरा लाखों व्यूअर्स हैं और लाखों सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में नया हूँ। अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लगे, तो एक और निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फेसबुक और इंस्टा का, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा और वहां जाके लाइक वीडियो को या फिर कमेंट कर दीजिएगा, जैसा भी आप चाहें। ये निवेदन है। अब देखिए करना क्या है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, तो ये नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बना रहा हूँ। सूर्यदेव जो कि आपकी कुंडली में कमजोर होंगे, अगर अभी तक लाभ नहीं हुआ है तो 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे इस महीने। पहले भरणी नक्षत्र में, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है शुक्र। ये 11 आपके मई तक ये शुक्र के नक्षत्र अर्थात भरणी नक्षत्र में रहेंगे। और शुक्र कौन है आपका? सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, पैसा दिलाने वाला ग्रह है। पैसे रुके हुए हैं तो वो पैसे आए। और कहीं कोई बातचीत बिजनेस में डील कर रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है तो डील हो जाए। कहीं कोई और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो कर लें। जॉब में प्रमोशन के अंदर खाने बातचीत चल रही है, लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर जॉब का प्रयास कर रहे हैं, जॉब नहीं लग पा रही है, तो ये प्रमोशन होना और जॉब लगना ये सूर्य करवाएगा। कब से कब तक? 11 मई तक में। 11 मई के बाद क्या स्थिति है? 11 मई के बाद की जो स्थिति है, सूर्यदेव स्वयं अपने नक्षत्र में है। सूर्यदेव ये कौन से नक्षत्र में है? ये कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका जो नक्षत्र है ये भगवान सूर्य का स्वयं का है। तो अब ऐसी स्थिति में कोई अपने घर में रहेगा, सूर्यदेव जो विश्व ब्रह्मांड के राजा हैं, वो अपने घर में तो रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से बिगाड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक।
अब लेकिन और ये वो भी धनेश होकर के, यानी कि धन भाव के स्वामी होकर के, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह और धन का ग्रह, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं इस बीच में, यानी कि 7 मई से लेकर के, उससे पहले से ही, बल्कि 1 मई से ही है, लेकिन मैं 7 मई से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 11 मई तक, और उसके बाद फिर आपका जो है 19 मई तक, जब तक शुक्र मेष राशि में है तब तक की मैं बात कर रहा हूँ, 19 मई तक की। आपको किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई लाभ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है और अप्रैल में भी नहीं मिला, तो अगर कुछ उपाय नहीं करेंगे तो फिर अभी भी मिलने की उम्मीदें कम है, इसलिए उपाय कर लीजिए। बिना इधर-उधर गए अब उपाय पर आ जाता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रातः जल्दी उठना है, प्रातः जल्दी उठ करके, स्नान करके स्वच्छ पवित्र होना है। वस्त्र पवित्र पहनना है, पवित्र वस्त्र पहन करके सूर्य देव को देखते हुए, उगते हुए सूर्य को देखते हुए, हाथ जोड़ करके ध्यान की मुद्रा में, अर्थात नमस्ते नमस्कार की मुद्रा में आना है। और ये जो 12 नाम भगवान सूर्य के मैं लेने वाला हूँ, वो 12 नाम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ फ़ेसबुक और इंस्टा का जो लिंक होगा उसके जस्ट नीचे वो 12 भगवान सूर्य के नाम लिखे हुए हैं, वो आप कॉपी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने पास रखिए। करना क्या है? ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस प्रकार से आप भगवान सूर्य के 12 नाम हैं ये आप उच्चारण करके भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए आप कर लीजिए। उसके बाद भगवान सूर्य से कहिए, हे भगवन, जो भी संकट हैं, समस्याएँ हैं, उससे पार कीजिए, पार लगाइए। ऐसा करेंगे तो आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा, आपकी विश्वसनीयता परिवार में, समाज में, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी। हर एक क्षेत्र में मान-सम्मान, सरकारी क्षेत्र से कोई काम लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, वो सरकारी क्षेत्र के लटके, अटके, भटके हुए काम बनेंगे या फिर प्रमोशन को लेकर के ये बात बनेगी। ये करना है आपको, क्योंकि ग्रह खराब अभी फ़िलहाल आपकी कुंडली में नहीं है। ये अलग बात है कि राहु और मंगल बैठ कर के अंगारक योग बना रहे हैं। ये जो अंगारक योग है, ये शुभ तो नहीं है। अब अंगारक योग से क्या होगा कि आप गुस्सा अधिक करेंगे। गुस्सा जब अधिक करेंगे, काम बिगाड़ेंगे, भाग्य को दूर कर देंगे। बुध भी नीच का है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या करना है, हनुमान जी की पूजा तो आप करते ही होंगे, सूर्य की उपासना कर लीजिए। ये करेंगे, अंगारक योग का जो दुष्प्रभाव है, वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा। गुरुदेव अस्त हैं। गुरुदेव जो अस्त हैं, उसका भी आपको दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा। ये कर लीजिए। बात जा ये तो मोटा-मोटी तौर पर है देखिए। ज़्यादा बाकी विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा और सोशल मीडिया का ख्याल रखिएगा। थोड़ा फेसबुक और इंस्टा को लिंक को क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।